नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया था मीटिंग के लिए, बैठक के लिए। सभी विधायक दिल्ली पहुंचे। पंजाब विधानसभा में 117 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब में 93 सीट्स पर जीत हासिल की थी, यानी भारी बहुमत। जिस तरह से 2015 और 2020 में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया था, उसी तरह से आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी भारी बहुमत मिला था। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 16 सीटें मिली और बीजेपी का तो वजूद ही नहीं है। समझ लीजिए 2 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब दिल्ली हारने के बाद अरविंद केजरीवाल को पंजाब क्यों याद आ रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या ये बैठक, जो विधायकों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी पंजाब के विधायकों की, क्या ये इसी बात को लेकर थी? दरअसल इसके पीछे की पूरी खबर आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल का आखिर प्लान क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे इस चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और क्या वाकई उनका ये सपना पूरा हो सकता है, या ये सिर्फ हवाई ख्वाब ही है सर जी का? वैसे इस वीडियो के अंत तक आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के 93 विधायक दिल्ली आए अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। और आप सोचिए, 93 विधायक पंजाब से दिल्ली आए अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए, और मीटिंग कितनी देर चली? सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट। जी हां, 93 विधायक और 30 मिनट की मीटिंग, यानी एक विधायक को अगर आप लगा लीजिए तो 30 सेकंड भी नहीं मिला। 15 सेकंड आप समझ लीजिए, 15 सेकंड से कम का समय एक विधायक को मिला। तो आखिर इस मीटिंग की जरूरत क्या थी? क्यों अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों की मीटिंग लेनी पड़ी? दरअसल अरविंद केजरीवाल जब ये मीटिंग बुला रहे थे तो उनके दिमाग में एक पूरा मैप तैयार था। उन्होंने पूरी एक रणनीति बनाई हुई थी कि वो किस तरह से विधायकों को बुलाकर पंजाब के यहां पर चर्चा करेंगे और उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या वो स्वीकार करेंगे अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएं तो। क्या अगर वो भगवंत मान को हटाकर खुद मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे तो पंजाब के लोग और पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक कम से कम उन्हें स्वीकार करेंगे? इसको लेकर ये पूरी मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन मीटिंग में आने से पहले ही विधायकों ने जो कुछ कहा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के सपने पर पानी फिर गया। ये समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल का सपना टूट गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने क्या कहा? आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि कोई एमएलए आम आदमी पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा। ये क्यों कहा? क्योंकि जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, कांग्रेस के नेता पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि 30 एमएलए जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के संपर्क में हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 30 एमएलए संपर्क में हैं भी और कांग्रेस पार्टी के पास 16 हैं, तो अगर उन सबको भी गिन लिया जाए तो भी क्या 46 एमएलए से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 117 विधायक हैं, यानी कम से कम 59 से 60 विधायक कांग्रेस पार्टी को 59 विधायक चाहिए होंगे अपनी सरकार बनाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। तो किस तरह से कैलकुलेशन बैठ रहा था, यह समझ से बाहर की बात है। अब जो विधायक हैं जो मिलने आ रहे थे अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमसे संपर्क की बात कही गई है, कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी एकजुट है, ना भगवंत मान को उनके पद से हटाने, यानी मुख्यमंत्री पद से हटाने, और ना ही मुख्यमंत्री बदलने के बारे में कोई चर्चा इस बैठक में होने वाली है। यानी विधायकों ने साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप विधायकों से हामी भरवा कर भगवंत मान को बदल सकते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल के जो सपने थे उन पर पानी फिर गया और सर जी ने ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में खत्म कर दी थी। अरविंद केजरीवाल दरअसल आम आदमी पार्टी के जो पंजाब विधायक हैं उनको टटोल रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिना पद के नहीं रह सकते। 2012 में पार्टी बनाई, 2013 में ठीक 1 साल बाद चुनाव लड़े, और जब
बहुमत नहीं मिला तो कांग्रेस जिसके साथ कस्में खाते थे कि कभी सरकार नहीं बनाएंगे, कभी सरकार में नहीं आएंगे, भ्रष्टाचारी पार्टी है, शीला दीक्षित पर इतनी पोथी लेकर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तुरंत चुनाव जीतते ही उनके साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। वो सरकार जरूर 4 महीने चली, उसके बाद दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी, राष्ट्रपति शासन लगा था। 2015 में चुनाव लड़े 67 सीट, 2020 में चुनाव लड़े 62 सीट। यानी अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति की जमीन पर उतरे हैं तब से वो पद पर ही रहे हैं। यहां तक कि जेल जाने के बाद भी सरजी ने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। चुनाव से 3-4 महीने पहले छोड़ा, वो भी तब जब उन्हें लग रहा था कि अगर उन्हें अगला विधानसभा चुनाव दिल्ली का जीतना है तो मेकओवर की जरूरत है, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने पद छोड़ा। लेकिन साफ साफ कहते रहे कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। ये साफ कर दिया था कि गलतफहमी मत पाल लीजिएगा कि आतिशी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। शब्द शायद पहले किसी मुख्यमंत्री के लिए आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जब पंजाब के विधायकों से मिले तो उनकी आंखों के सामने तस्वीर साफ हो गई। विधायकों ने एकदम साफ कह दिया, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग आधे घंटे में समेट दी। अरविंद केजरीवाल ये हालांकि जानते हैं कि पंजाब में कोई भी नॉन सिख कभी एक्सेप्ट नहीं हो सकता मुख्यमंत्री के रूप में, पंजाब कभी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर इस वक्त अरविंद केजरीवाल जब कमजोर है, सोचिए जब अरविंद केजरीवाल मजबूत थे 2017 में जब पंजाब का चुनाव हुआ था, उस टाइम अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम के चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी चुनाव पूरी तरह हारी, क्योंकि लोगों के मन में ये भाव चला गया था कि अरविंद केजरीवाल शायद खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसीलिए जब 2022 में पंजाब के चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल भगवंत सिंह मान के चेहरे और नाम के साथ चुनाव में उतरे, ताकि ये साफ रहे कि एक सिख ही मुख्यमंत्री बनेगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर सरकार आती, अगर पार्टी जीतती है तो। इसी के साथ जीत हासिल की, 93 सीटें हासिल की और भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में एक महत्वाकांक्षा है, बिना पद के रहना उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि अब तो वो विधायक भी नहीं है। अगर वो विधायक भी होते तो भी वो सामने आके बोल सकते थे, जब बीजेपी की सरकार बनेगी दिल्ली में उस पर बोल सकते थे। अभी भी हालांकि वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, संयोजक है, बोल सकते हैं, लेकिन आप विधायक तक नहीं हैं। शर्म इतनी आ रही है उनको, शायद वैसे तो बड़े बेशर्म नेता हैं ये सब, इनको कोई शर्म नहीं आती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़े होंगे। सिर्फ जिस दिन नतीजा है उस दिन एक छोटा सा वीडियो जारी किया था, उसके बाद सरजी कहाँ हैं पता नहीं। जब वो कपूरथला भवन में मुलाकात कर रहे थे पंजाब के नेताओं से, उसके बाद भी वो मीडिया के कैमरे के सामने नहीं नजर आए, जबकि लंबे समय से आप चुनाव प्रचार के बहुत पहले से आप डेली देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जनता के पीछे जाए न जाएं, रैली करें ना करें, लोगों से मिले ना मिले, लेकिन कैमरे के सामने आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते थे। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तो इसका जवाब है हाँ, है महत्वाकांक्षा, वो बनना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्होंने इसकी कोशिश भी की, मैं कह रही हूं, बने नहीं, सिर्फ कोशिश भी की, तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, हालांकि अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसमें वोट परसेंटेज अच्छा खासा है, 45% तकरीबन वोट है आम आदमी पार्टी के, अच्छा खासा वोट उन्हें मिला है। लेकिन अगर ये कोशिश गलती से आम आदमी पार्टी ने की, अरविंद केजरीवाल ने की, तो वो ये जानते हैं कि उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और पंजाब में पार्टी के खत्म होने का मतलब दिल्ली में वैसे ही 22 सीटों पर सिमट गए हैं, वोट परसेंटेज भले ही अच्छा हो, कि अपना जो धरातल है वो गंवा देगी आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल शायद ये रिस्क लेने का खतरा ना उठाएं, ये रिस्क ना लें। उनको ये लगता है कि किसी तरह, वरना वो अभी तक सामने आके सोचिए, जो व्यक्ति चुनाव की गिनती होने के एक दिन पहले, मतदान की मतपत्रों की गिनती होने के एक दिन पहले, ईवीएम से जो वोट है उनकी गिनती होने के एक दिन पहले आरोप लगा रहा था, चीख चीख के कह रहा था कि बीजेपी हमारे 16 विधायकों को 15-15 करोड़ में खरीद रही है। सोचिए, वो आदमी अब जब खुलेआम कांग्रेस के लोग ये बात कर रहे हैं 30 विधायकों को खरीदने की, या 30 विधायकों के संपर्क में रहने की बात कह रहे हैं, तो वो आदमी चुप है। आप कभी ऐसा सोच सकते थे कि अरविंद केजरीवाल चुप रहे? मतलब सामने इतनी बातें आने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने बोला नहीं कि कांग्रेस पार्टी हमारे विधायकों को खरीद रही है। दरअसल अब अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, 7 मुकदमे हैं सरजी पर,
और लेटेस्ट वाला तो यही है जो एसीबी जिसकी जांच कर रही है। उन्हें पता है कि अब उनके लिए मुश्किलें चारों तरफ से बढ़ गई हैं, इसीलिए वो टटोल रहे थे, मन देख रहे थे, वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि शायद वो पंजाब जा पाए। लेकिन अब सर जी को तस्वीर साफ हो गई है। भगवंत सिंह मान ने कह दिया कि हम जो स्कूल मॉडल है, जो हॉस्पिटल का मॉडल है पंजाब का, वो पूरे देश का मॉडल बनाएंगे। सोचिए, वो भगवंत मान जो अरविंद केजरीवाल की कैब ड्राइवर की तरह घूमते थे। अरविंद केजरीवाल के पास क्योंकि अपना हेलीकॉप्टर है नहीं, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, भगवंत सिंह मान के पास हेलीकॉप्टर रहते। अरविंद केजरीवाल को जहां भी जाना होता था चुनाव प्रचार के दौरान या उसके पहले इंडिया अलायंस की जो बैठकें होती थी या किसी और प्रदेश में जाते थे तो उनके संग भगवंत मान जाते थे। इस हैसियत से नहीं कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जबकि पंजाब एक पूरा सूबा है, लेकिन मेयर की हैसियत वाले अरविंद केजरीवाल भगवंत सिंह मान को अपना टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर बना के अपने साथ लेके जाते थे। अरविंद केजरीवाल अगर मंच होता था आगे की पंक्ति पे बैठते थे और पीछे की पंक्ति में किसे बिठाया जाता था? भगवंत सिंह मान को, जो एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये स्थिति भगवंत सिंह मान की थी। इसीलिए आप समझ लीजिए, अब आतिशी हो, भगवंत सिंह मान हो, सब मन ही मन बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है वाह भाई वाह, क्या बात है, जो हमको कुछ नहीं समझते थे उनको भगवान ने जगह दिखा दी। और अरविंद केजरीवाल का भगवान का कनेक्शन तो आपको याद होगा, झूठ इनसे ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता। जो ये कहते थे, मैं हनुमान जी से आपकी सिफारिश लगा दूंगा कि इनकी आप ये गलती माफ़ कर दीजिएगा या ये झूठ माफ़ कर दीजिएगा। अरविंद केजरीवाल को उन्हीं हनुमान जी ने ऐसी सज़ा दी है, ऐसी सज़ा दी है कि अरविंद केजरीवाल अब शायद क्योंकि वो ऐसा करेंगे मुझे इसका भरोसा नहीं है, अपने झूठ से तौबा कर लें। तो अरविंद केजरीवाल के लिए स्थितियां बहुत मुश्किल हैं। अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं उनके साथी उन्हें ना छोड़ दें। अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं आतिशी कांग्रेस में ना चली जाएं। अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं भगवंत सिंह मान ही ना पलट जाएं। और तो छोड़िए, इन सब डरों के बीच अब सरजी जी रहे हैं। इन सब डरों के बीच अब अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री तो छोड़िए, इस बार विधायक भी नहीं चुने गए, 3 बार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे उनको जनता ने विधायक भी नहीं चुना। इतनी बुरी स्थिति में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, अब आखिर सर जी क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।